हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स का टाई ब्रेकर रूल क्या होता है और वो सब कुछ जो आप टाई ब्रेकर रूल के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे सबसे पहला बेसिक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि टाई ब्रेकर रूल होता क्या है। टाई ब्रेकर रूल इनकम टैक्स ट्रीटीज में इंक्लूड किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा देश, कौन सा कंट्री एक ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगा सकता है जो दो कंट्री का रेजिडेंस है। यहाँ पे हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई इंडिविजुअल दो कंट्रीज का रेजिडेंट हो सकता है टैक्स पर्पस के लिए। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ये नॉर्मली ऐसा इसलिए होता है कि कोई इंडिविजुअल जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहता है या फिर वो रहता किसी और देश में और वो काम किसी और देश में कर रहा है, तो हो सकता है कि वो एक साल में, एक ईयर में दो कंट्रीज के लिए रेजिडेंस बन जाए टैक्स पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स कंट्री की बात करें हम, तो वहाँ पे टैक्स रेजिडेंसी डिसाइड होती है कि आपका होम कहाँ पर है, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स कहाँ पे रहते हैं और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है। वहीं पर ही जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, यूएस, यूके, यहाँ पे टैक्स रेजिडेंसी डिसाइड होती है नंबर ऑफ स्टे इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन देशों के जो टैक्स रेजिडेंसी डिसाइड करने के क्राइटेरियाज हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इन अलग अलग टैक्स रेजिडेंसी डिसाइड करने के क्राइटेरिया की वजह से ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल दो कंट्री का रेजिडेंस बन जाए किसी एक ईयर में। किसी एक इंडिविजुअल का एक ईयर में दो कंट्री का टैक्स रेजिडेंस बनने का एक और कारण हो सकता है, कुछ देश फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर, कुछ देश फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे कुछ मंथ्स जो हैं स्टे ऑफ रेजिडेंसी के वो ओवरलैप होते हैं। तो इस ओवरलैपिंग के कारण भी कोई एक इंडिविजुअल दो कंट्री का टैक्स रेजिडेंस बन सकता है। यहाँ पे अगला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि ये टाई ब्रेकर रूल जो हैं इनकम टैक्स में, ये हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं। जैसा कि इन रूल्स का नाम है टाई ब्रेकर रूल। अगर दो देशों के बीच में ये टाई हो जाए कि कौन टैक्स लगाएगा एक इंडिविजुअल पे, तो ये रूल वहाँ पर काम आते हैं, ये रूल वहाँ पर अप्लाई होते हैं, आपको हेल्प करते हैं, उस इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं, उन दोनों कंट्रीज को हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा कंट्री उस एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगा सकता है जो दो कंट्री का रेजिडेंस है टैक्स पर्पस के लिए एक ईयर में। अगला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि टाई ब्रेकर रूल है क्या या फिर इनको कैसे अप्लाई किया जाता है और ये हम इन टाई ब्रेकर रूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन टाई ब्रेकर रूल्स को यूज करने का एक तरीका है, एक सीक्वेंस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए देखते हैं टाई ब्रेकर रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कोई भी इंडिविजुअल का कि वो टैक्स कहाँ पे देगा, कौन सा कंट्री उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है अगर वो एक साल में दो कंट्री का रेजिडेंस बन चुका है टैक्स पर्पसेस के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है उस इंडिविजुअल का जिस देश में होम है, परमानेंट होम। हाँ जी, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर उस इंडिविजुअल का दोनों देशों में होम नहीं है तो यहाँ पे सेकंड स्टेप पे हम आएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अगर फर्स्ट क्राइटेरिया से आप डिसाइड नहीं कर सकते तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि उस इंडिविजुअल का वाइटल इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है, कौन से देश में है, हमें ये देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप उस इंडिविजुअल का टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस निकाल सकते हैं और कौन सा देश उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है ये आप डिराइव कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले दोनों क्राइटेरिया से भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा देश उस इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया ये आता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल हैबिचुअली कहाँ पर रहता है, कौन से देश में हैबिचुअली वो रहता है। अगर आप उसकी हैबिचुअल क्राइटेरिया से भी डिसाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्राइटेरिया है, आपको उसकी नेशनैलिटी देखनी पड़ेगी कि वो इंडिविजुअल की नेशनैलिटी क्या है, वो कंट्री उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है जिसकी नेशनैलिटी उसके पास है। अगर ऊपर वाले क्राइटेरिया से वो टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वो कंट्री उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है जिसकी नेशनैलिटी उसके पास है। अगर आप नेशनैलिटी के ऑप्शन से भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा देश उससे टैक्स कलेक्ट करेगा या फिर वो कौन से देश के लिए टैक्स रेजिडेंट है टैक्स पर्पसेस के लिए, तो यहाँ पे जो है टाई ब्रेकर रूल अप्लाई नहीं हो सकते हैं। दोनों कंट्रीज की जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा देश उस इंडिविजुअल से टैक्स लेने का राइट रखता है जो
1 साल में दोनों कंट्रीज का टैक्स रेजिडेंट बन चुका है। हाँ जी, तो ये था हमारा वीडियो टाई ब्रेकर रूल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय।